यहाँ पे संस्कृत पेडागोजी का ऑपरेशन होगा। आप सभी को पता है कि मैं ऑपरेशन करके बताऊंगा, चीर फाड़ के बताऊंगा, जिससे कि आपको 20+ नंबर आएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा आपको संस्कृत में कि आप 20+ नंबर आसानी से लाएंगे। चलिए भैया शुरू करते हैं। आपको पढ़ने नहीं आता है कोई बात नहीं है, ऐसे पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। भाषा अध्ययन किस प्रकार का कथन है, भाषा का अध्ययन जो होता है वह क्या कहलाता है ना, ये बताना है। हिंदी में पढ़ना है दोस्तों। तो भाषा का अध्ययन जो होता है वह भाषा विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अगला बात बोला क्या, त्रिभाषा सूत्र का लक्ष्य क्या है। मैंने दोस्तों त्रिभाषा सूत्र का लक्ष्य है कि बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा का संवर्धन करना। मैंने बहुभाषा का तो होना ही चाहिए, बहुभाषावाद का आधार होना चाहिए, लेकिन मातृभाषा को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। यही त्रिभाषा सूत्र का क्या है दोस्तों, लक्ष्य है। यही त्रिभाषा सूत्र का लक्ष्य है। और भाई कहिएगा कि सर बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये विद्यालय की बात करता है, तो विद्यालय वाले ऑप्शन जो है अधिकांशतः वो आपका गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को लेकर के चलना है, बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ना है, आपको पता है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट कहता है दोस्तों, भाई फटाफट कराएंगे क्लास को, आज थोड़ा सा हमको कहीं जाना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ट्रेनिंग पड़ गया है, आवासीय ट्रेनिंग 5 दिन 6 दिन के लिए लगातार, 12 तारीख तक हो सकता है क्लास बाधित भी हो सकता है आप लोगों का, 12 तारीख तक आप लोगों का क्लास बाधित हो सकता है। तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए फटाफट मैं आप लोग के लिए आज के लिए मैं करा देता हूँ। कहता क्या है कि 6ठा क्लास का एक शिक्षिका है, स्वाति नाम का है, वस्तुओं को क्या करता है, कोई भी वस्तुओं को क्या करता है, बच्चों को दिखा करके उसके शब्दावली शिक्षण या वस्तुओं के साथ में संबंध एवं विचार की भावना को कक्षा में क्या कर रहा है, परिचर्चा के माध्यम से व्याख्या कर रहा है। मैंने वस्तु कोई नया आया है, आने आती मैंने कुछ नया वस्तु लेकर के आया और शब्दावली के माध्यम से है ना, उसके विचार एवं भावना के माध्यम से परिचर्चा एवं व्याख्या करता है कि बताओ बच्चों ये जो है ना वस्तु, ये नया वस्तु है, इसका ये गुण है, व्याख्या कर रहा है अपने क्लास में, ठीक है। तो कक्षा में प्रयुक्त वस्तु किस प्रकार से का वस्तु होगा। देखिए अगर आप नया वस्तु लेकर के जाते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अपनी आंखों से देखेगा कि भाई क्या चीज़ है जिसके बारे में सर बोल रहे हैं। तो देखना को कहते हैं दृश्य वस्तु, क्या कहेंगे, दृश्य वस्तु मानेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी मज़ेदार है और मैं आपको मज़ेदार तरीका से आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। प्रश्न कहता है कि एक अध्यापक समाचार पत्र पत्रिका और एक पाठ को अपनी इच्छा से क्या करता है, चुनता है, चेतु है ना, चुन रहा है एवं चयन किए गए विषय वस्तु को अपने जानकारी के अनुसार छात्रों की आयु पर विचार करता है एवं पाठ का ये मानदंड जो है निर्धारित करता है। तो भाई क्या कर रहा है, तो दोस्तों ये आपका जो हो जाएगा, देखिए अगर आप चुनते हैं अपने इच्छा से, देखिए अपने इच्छा से बोले तो कि अपने मन से, और मन की बात जहाँ आ जाती है मनोवैज्ञानिक हो जाता है, तो विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक वैधता, ठीक है। सबसे बेटर आपका उत्तर जो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान से अष्टम अनुसूची कति भाषा स्वीकृत्या, बोले तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा स्वीकृत है, तो 22 भाषा है मेरे दोस्तों। और पहले कितना था, है ना, पूर्व पूछेगा कि पहले कितना था, तो 14 भाषा था, याद रखिएगा। अवबोधन अभ्यास माध्यम से भाषा का शिक्षण होता है, अवबोधन एवं अभ्यास के माध्यम से भाषा का किस प्रकार का शिक्षण होता है। देखिए तो प्रक्रियात्मक ज्ञान है, भाषा क्या है, एक प्रकार के प्रक्रियात्मक ज्ञान है, ना कि भाषिक विषय है। भाषिक विषय विषय नहीं होता है, भाषा का कोई विषय नहीं है। निर्णय गलत होता है मेरे दोस्तों, और व्याकरण तो गलत होता ही। तो आप तीनों को आप ऑपरेशन कर दिए, आपका उत्तर 1 पर चला गया, ठीक है। चलो भैया आपका अगला है, बोलता क्या है कि पाठ्यक्रम व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य किस प्रकार से मानता है। पाठ्यक्रम व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य की मान्यता बताना है कि कौन सा हो जाएगी। तो आपका उत्तर क्या होगा, देखिए पाठ्यक्रम व्यापी भाषा शिक्षण, देखिए याद रखिएगा, तो भाषेतर, भाषेतर माने भाषा के अलावा, भाषेतर मतलब होता है गैर भाषा, है ना। गैर भाषा विषय शिक्षक अपनी कक्षा में अपने विचार को न अपेक्षते न लगा दिया, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला कि विद्यालय भाषा भाषेतर विषय अधिकम, यहाँ अधिक है, इसलिए आप इसको ऑपरेशन करके हटा दीजिए, ये सब जहर का पुड़िया है, ठीक है। सर्व शिक्षा भाषा शिक्षणम, भाषा शिक्षणम, ये आपका जो वर्ड है ना, ये आप देखिए इससे भी बेटर है यहाँ पे
भाषेतर विषय शिक्षणम भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह। बोले तो गैर भाषा के शिक्षणम में भाषा जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या बोला है? भाषेतर। भाषेतर मतलब क्या होता है? गैर भाषा के शिक्षण में भाषा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, रोल प्ले करता है। भैया आपका सबसे बेटर उत्तर बी पर जाएगा, ए से भी बेटर बी है। ठीक है, चलो भैया आपका अगला है, कहता है कि सतत व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, असत्य है सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में। देखिए फर्स्ट बात बोला क्या कि यह शिक्षक को प्रतिपुष्टि देता है, बात सही है। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देता है। छात्रों को सावधिक बोले तो समय पर मूल्यांकन देता है, बात सही है। सावधिक बोले तो समय पर मूल्यांकन देता है, ये भी सही है। छात्रों के मूल्यांकन प्रविधि का है ना अवगत कराता है, ये भी ठीक है। लेकिन सतत व्यापक मूल्यांकन का गलत बात बोला है, छात्रों का नियंत्रण मूल्यांकन करना, ये गलत है। क्योंकि वो बच्चा है ना, बच्चा का नियंत्रण मूल्यांकन नहीं चलता है, ये बात गलत है। ठीक है, यही आपका असत्य कथन है, आपका उत्तर सी पड़ गया। नेक्स्ट कहता है कि किरण पर्वत के विषय में रुचि लेता है। पर्वत वाला जो भी चैप्टर होता है ना उसके बारे में रुचि लेता है तथा उसके ज्ञान और समाचार पत्र को पढ़ता है। माने पर्वत वाले चीज को क्या करता है, वो पढ़ना चाहता है। तो यह विधि किस प्रकार के पठन के लिए होगा? टिप्पणी आपका गलत होता है, ठीक है। द्रुत आपका गलत होता है। अब वह सस्वर पठनम कुछ ठीक है और क्रम विक्षणम ये बेटर है। क्रम विक्षणम मतलब होता है अनुक्रम। क्या होता है? अनुक्रम। क्रम विक्षणम माने अनुक्रम। तो आप ध्यान से समझिएगा तो आपको मैं अच्छा तरीका से समझा दूंगा। समझिए, यहाँ बोला कि पर्वत के विषय में रुचि लेता है, तो जो व्यक्ति रुचि लेगा ना वो अनुक्रम में पढ़ेगा, कोई भी चीज को एक लाइन कर करके पढ़ेगा, एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड। देखिए कि आप रुचि लेते हैं कोई सीरियल में तो एक एपिसोड देखते हैं, फिर 2 देखते हैं, फिर 3 देखते हैं, तो क्रम में देखते हैं। तो जो रुचि लेगा ना भैया क्रम विक्षणम जाएगा। एक ट्रिक बता देता हूँ, रुचि की बात करें क्रम विक्षणम सही जाएगा 100%। नेक्स्ट है कि दिल्ली नगर आगत एक बालक, माने दिल्ली नगर से एक बालक आया, हैदराबाद नगर में निवास करता है। ठीक है, वह अपने सहपाठी के प्रतिवैशिक के साथ संवाद के माध्यम से तेलुगु भाषा सीखता है। माने उसके जो साथी है वो बातचीत कर रहा है, उस संवाद के माध्यम से तेलुगु भाषा सीखता है। तो ये जो विद्यार्थी वो क्या है, किस प्रकार से संबंधित है, बताए उत्तर क्या होगा? देखिए तो भाई तेलुगु भाषा शिक्षते माने सीखता है, माने भाषा क्या कर रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना। भाषा ज्ञान अर्जन नहीं, ये अधिग्रहण कर रहा है, सीख रहा है ना। ये सब गलत है आपका, सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कि काव्य शिक्षणम निम्नलिखित में किस प्रकार से सही है ना। मेरे दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सुपर ट्रिक, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जीवन में। और मैं कितना बार बताया, अगर आप रेगुलर मेरा क्लास देखते हैं तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आप गलत कभी नहीं देंगे। काव्य की बात कभी करें, काव्य शिक्षण की बात कभी करें जीवन में, कभी चाहे दुनिया पलट जाए, काव्य शिक्षण की बात करे तो रसानुभूति आएगा, रसास्वाद आएगा। ठीक है, तो काव्य रसा दायन भौति बोले तो रसानुभूति के साथ होता है। ये आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 श्रेष्ठ भाषा, श्रेष्ठ भाषा बोले तो श्रेय भाषा है ना, अध्ययन के लिए कौन सा विधि अनुशंसा करती है? श्रेष्ठ भाषा है ना, तो सबसे कौन सा अनुसरण करती है श्रेष्ठ भाषा के लिए? तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या, अतिरिक्त विकल्प है ना। अतिरिक्त विकल्प के रूप में श्रेष्ठ भाषा। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका सुपर हिट ट्रिक है कि कहीं भी श्रेष्ठ भाषा आ जाए है ना तो आपका अतिरिक्त विकल्प जाएगा, चाहे दुनिया पलट जाए, ये आंसर ये आएगा ही आएगा। ठीक है, श्रेष्ठ भाषा को अतिरिक्त विकल्प के रूप में रखा गया है शिक्षा नीति 2020 के तहत। ठीक है, अगला है लेखन। लेखन क्या है? लेखन भाई याद रखिएगा, लेखन प्रक्रिया है ना कि फल। तो मेरे दोस्तों उत्तर क्या होगा? लेखन एक प्रक्रिया है ना कि फल। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेखन प्रक्रिया आधारित गतिविधि अस्ति, माने लेखन जो है एक प्रक्रिया आधारित गतिविधि होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, कहता है कि एक अध्यापक प्रथम कक्षा के अपने छात्रों को 5 के समूह में
मैंने दोस्तों इतने पर आप जब आप देना चाहते हैं ना इतने पर, तो इतने पर भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जो आपको बहुत कम जगह मिलेगा इतने कम समय में, और सुपर हिटेड ट्रिक जो आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को इतना शेयर करें कि उनके पास पहुंच जाए जो कहीं दूसरे जगह लगे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े ये संस्कृत को हार्ड समझते हैं ना, संस्कृत का माइंड पर बैठ गया है कि भूत सवार है कि बहुत भारी होता है, उनके लिए भेजिए भाई। क्या देखिए क्या लिखा, समूह में 5 के समूह में। देखिए समूह में कभी भी होता है ना, आंसर आएगा समूह में, 5 के समूह में, 2 के समूह में, 5 के 6 के, जितने भी समूह में कहेगा इतने व्यक्ति के समूह में कभी भी जो होता है वह परियोजना कार्ड होता है। क्या होता है? परियोजना कार्ड। हिट सुपर हिट ट्रिक बिना पढ़े आप कर सकते हैं, 100% आपका सही जाएगा। ये मेरा निकाला हुआ ट्रिक है जो कभी गलत नहीं जाता है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट पर आते हैं। निपुण भारत के बारे में जानते हैं। देखिए निपुण भारत के तहत मैं आपको बता दूं, निपुण भारत के तहत मेरा पाँच दिन का नहीं, सॉरी मैं आपको बता दूं, मेरा 6 दिन का ट्रेनिंग पड़ा है। वहाँ पे रह करके ट्रेनिंग करना है और लगातार 10 बजे के लेकर के 5 बजे तक ट्रेनिंग करना है। स्कूल में जब आप लोग टीचर बन जाइएगा ना उसके बाद ट्रेनिंग कराया जाता है। तो मेरा सरकारी टीचर बनने के बाद है ना, याद रखिएगा, तो आपको 10 से 5 बजे तक मेरा ट्रेनिंग होने वाला है। इसमें आपका क्लास बाधित भी हो सकता है 12 तारीख तक, आज से लेकर के। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं निपुण भारत होता क्या है। निपुण भारत क्या है, तो ये 2025 तक है ना, 2025 तक सुन लीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। 2025 तक पहला से लेकर के तीसरा क्लास के बच्चों को संख्या बोले तो ज्ञान, संख्या बोले तो क्या, अंक का ज्ञान विकसित कर देना है पहला से लेकर के तीसरा क्लास के बच्चों को। इसी को कहते हैं आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। बोले तो निपुण भारत कभी भी आएगा, आंसर में आएगा आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, और संख्यात्मक के बगल में लिख देगा अंकीय ज्ञान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, बालक के पठन में अंक का ज्ञान और संवर्धन भारतवर्ष के लिए एक कार्यक्रम है। बोले तो भारतवर्ष का एक कार्यक्रम चल रहा है निपुण भारत, जो अंक के ज्ञान को संवर्धन बोले तो बढ़ाना चाहता है। वह कौन से क्लास के बच्चा को? पहला से लेकर तीसरा क्लास के बच्चों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को अगर हो सके तो वहाँ जा कर के भी, अगर रात्रि में अगर वहाँ पे अगर बन पाएगा तो मैं आपको ज़रूर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। 12 तारीख के बाद ही आपको वीडियो फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो मिलते भैया अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। शेयर दबा के कर देना है।